डूबती शाम का सोनापन हवेली की बुलंद ओ बाला दीवारों पर फैल चुका था। शाहबाज हैदर, 30 साला डीएसपी, अपने कमरे की जानिब बढ़ रहा था कि अंदर से गूंजती आवाजों पर इसके कदम ठिठक गए। उसकी वालदा महर बानो नाराज थीं और उनकी हर बात में खानदानी वक़ार और रौब झलकता था। शाहबाज अपने मर्दाना वक़ार और रौबदार शख्सियत का भरपूर शाहकार था, जो सिर्फ एक नज़र में ही लोगों को खामोश कर देने की सलाहियत रखता था। उसकी कमांडिंग पोजीशन और प्रकश वजाहत ने उसे पूरे इलाके में मकबूल बना रखा था, लेकिन अपने करीबी ताल्लुकात में वो इंतहा का ज़द्दी, तल्ख और हुक्मरान था। ताहम अपनी माँ की मोहब्बत में वो किसी भी हद तक झुक सकता था। अब्बा जान, आज बहुत देर हो गई थी, एक ज़रूरी केस में फंस गया था। शहबाज ने कुदरे नर्म लहजे में वजाहत दी। महर बानो ने गुस्से से पलो संभाला। शाहबाज, आज तुम्हारी फूफू शबाना बेगम को गांव लेकर आना था। वो अपनी अकलौती बेटी जोहा के साथ शहर से आ रही हैं। तन्हा एक जवान लड़की को रात गए सफर के लिए छोड़ दिया। ये कैसी लापरवाही है। अगर कोई नाखुशगवार वाकया हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? शाहबाज ने बेतासिर चेहरा बनाकर होंठ भैंचे। क्या जवाब देता कि गांव में रहने के लिए एक जवान जहान बेटी को लाने की जरूरत ही क्या थी, जबकि शहर में उनका अपना बड़ा घर मौजूद है। अम्मी, मैंने उन्हें कल आने का कहा था ताकि मैं खुद साथ ले आऊं। नहीं, उन्हें आज ही आना पड़ा। खुदा का शक्कर है कि कासिम मिल गया रास्ते में। हमारी पुरानी मुलाजमा का बेटा जो शहर में पढ़ता है, उसने उनको हवेली तक छोड़ा। एक शरीफ इंसान है, पढ़ा लिखा है। महर बानो ने कुदरे सुकून से बताया। कासिम का नाम सुनकर शाहबाज के चेहरे पर थोड़ा तनाव कम हुआ। वो वाकई कासिम को एक बाएतमाद और नेक लड़का जानता था, जिससे उसकी अच्छी दोस्ती थी। चलो शुक्र है, सब ठीक है। मैं अब आराम करना चाहता हूँ, बहुत थकावट हो रही है। उसने मोबाइल पर आने वाले मैसेज को देखा और उठ खड़ा हुआ। रुको, खाना लगा दूं? महर बानो ने मोहब्बत और फिक्र से कहा। नहीं, भूख नहीं है, आप आराम करें। उसने माँ को शब बखेर कहा और तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। सीढ़ियों के आखिरी हिस्से पर मोबाइल की स्क्रीन पर अरीबा जावेद का मैसेज था। और कितना इंतजार करूं शाहबाज, कॉल क्यों नहीं उठा रहे? शाहबाज ने उसकी मतवातिर कॉल्स को देखकर मुस्कुराया। वो जैसे ही कॉल यस करने लगा, एक निस्वानी वजूद से बुरी तरह टकरा गया। टक्कर इतनी शदीद थी कि उसके हाथों से मोबाइल छोड़कर फर्श पर दूर जा गिरा और जोरदार आवाज आई। मोबाइल को नजरअंदाज करते हुए शहबाज ने फौरी तौर पर उस खुबरो वजूद को गिरने से बचाने के लिए उसकी कमर में हाथ डाले और उसे अपनी सीने की पुशट से लगा लिया। वो टक्कर का दबाव और फौरी कुर्बत दोनों के लिए गैर मुतवक्का और अचानक थी। ये जोहा थी, 18 साला उड़ील मगर मासूम नीन नक्श की मालिक जोहा फातिमा, जिसके लिए ये शदीद टिकराव गविया बरक का झटका था। उसने कभी किसी मर्द की करबत इतनी शिद्दत से महसूस नहीं की थी। वो डर से ज्यादा हैरत और एक अनजानी जज्बा की लपेट में थी। शाहबाज ने अगले ही लम्हे गुस्से से उसे झटका दिया। दांत पैसते हुए उसे घूरा और नीचे गरा अपना मोबाइल उठाया, जिसकी स्क्रीन पर एक गहरा स्क्रैच पड़ चुका था। तुम अंधी हो, दिखाई नहीं देता? शाहबाज की आवाज में छुपा गुस्सा भड़क रहा था। जोहा डर के मारे एक कदम पीछे हटी, लेकिन उसकी आंखों में एक सरकशी की झलक भी थी। मुआफ कीजिए डीएसपी साहब, मुझे अंदाजा नहीं हुआ, वो गलती हो गई। उसने मासूमियत से कानों को हाथ लगाया। तुम्हारी सूरी का क्या अचार डालूं? शहबाज ने मोबाइल को उलट पलट कर देखा। इसका कीमती फोन खराब हो चुका था। वो गुस्से से मजीद दहाड़ा तो जोहा फौरन पलटी और हनकती हुई वहां से भाग गई। कितना खुद सिर और वहशी आदमी है। जोहा ने अपने बाल झटके और बीजारी के आलम में अपने कमरे की तरफ बढ़ी, जहां उसकी वालदा शबाना बेचैनी से बैठी थी। मशन कामयाब। माँ! वो खुशी से अपनी माँ के गले लगी। शाबाश मेरी बेटी, बस इसी तरह अपने मकसद पर लगी रहो। वो दिन दौर नहीं जब शहबाज हैदर भी तुम्हारा होगा और ये पूरी हवेली भी, लेकिन होशियार रहना। वो तुम्हारी उम्र से कई गुना बड़ा और सख्त मिजाज है।
तुम्हें बहुत जहानत से काम लेना होगा। शबाना बेगम ने उसे तफसीली नसीहत की। जोहा अपनी पहली छोटी सी कामयाबी पर जोश से भर गई, आने वाले तूफान से बिल्कुल बेखबर कि वो अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले रही है। दूसरी तरफ शहर के एक पोश इलाके में अरीबा जावेद गुस्से से आग बगूला हो रही थी। इसके चेहरे से गुस्सा और परेशानी वाज़िह थी। मामा, आपको कोई कुछ कह सकता है क्या? मैं आज बहुत अच्छी महसूस नहीं कर रही। वो मना फिलाती एक कर्सी घिसेट कर उनके करीब बैठ गई। बेटा, क्या हुआ है? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? कहीं उस डीएसपी से लड़ाई तो नहीं हो गई? मिसेस जावेद ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। आप नहीं समझेंगी मामा, ये सब मर्द एक जैसे होते हैं, बेवफा और खुद गरज। अरीबा ने भरे बैठे लहजे में सारा गुस्सा निकाल दिया। अरे बेटा, शहबाज तो ऐसा नहीं लगता। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और तुम पर भरोसा करता है। तुम्हारी ये राय सुनकर मुझे हैरत हो रही है। मिसेस जावेद ने जूस का गिलास होंठों से लगाते हुए अपनी बेटी को सिर से पांव तक देखा। अरीबा चलती फिरती खूबसूरती का मुजस्मा थी। ऐसे में वो जागीरदार डीएसपी उनकी बेटी का दीवाना था, तो वो क्यों ना खुश होते। बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। जैसे भी हो, मैं जा रही हूँ। वो गुस्से से उठी और नाश्ता किए बगैर चली गई। वो अपनी दोस्त को कॉल कर रही थी, जिसके साथ आज किटी पार्टी पर जाने वाली थी। शाहबाज हवेली में नाश्ते की मेज पर बैठा था। सभी मौजूद थे। इस्लाम वो अलैकुम बाबा साहिब। वो अपने वालिद शेर अली हैदर को देखता, हाथ जोड़कर सलाम करता। रात वाला बंद मोबाइल जेब में रख गया। उसका मूड वाकई तार तार था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। फूफू शबाना ने उसे दुआएं दें। जोहा ने एक चूर नजर शहबाज पर डाली और दोबारा अपने नाश्ते में मगन हो गई। क्या बात है बेटा, आज कुछ चुप चुप से लग रहे हो? शेर अली हैदर की बात पर शहबाज ने सिर उठाया। नहीं बाबा, तबीयत ठीक नहीं। मामा, मेरा जॉस, शहबाज ने संजीदगी से जवाब दिया। महरबानू ने जोहा की तरफ देखा। जोहा बेटा, ये जूस इधर करो, बल्कि एक काम करो, ये जूस गिलास में डालकर शहबाज को दो। जोहा ने फौरन अपनी जगह से उठकर गिलास में जूस अंडीला और शहबाज की तरफ बढ़ी। शहबाज ने गिलास थामा, लेकिन इस दौरान जोहा का हाथ शहबाज के हाथ से छू गया। ये लम्स शहबाज को बहुत अजीब लगा। जोहा फौरन घबराकर अपनी जगह पर बैठ गई, जबकि जूस पीते शहबाज की तीखी नजरें अब उस कमसिन लड़की पर थीं, जो देखने में मासूम लग रही थी, लेकिन थी नहीं। जोश खत्म करके वो उठ खड़ा हुआ और सबको अल्लाह हाफिज कहकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। जोहा शहबाज की तेज निगाहों से बेहद परेशान हो रही थी। उसने शक्र का कलमा पढ़ा कि वो चला गया। शहबाज ने काबिल एतबार कासिम के हाथ मोबाइल ठीक करवाने भेजा और खुद एक अहम केस की फाइलों में उलझ गया। ये केस इतना संगीन था कि शाहबाज पूरे एक हफ्ते तक हवेली न जा सका और शहर वाले अपार्टमेंट में ही क़याम किया। ऐसे में अरीबा कभी कभार आकर उसे ज़हनी तनाव से थोड़ा बहुत आज़ाद कर जाती। इसी दौरान जोहा भी कासिम के साथ शहर आई थी ताकि वो कॉलेज में एडमिशन ले सके। इस सारे सिलसिले में काफ़ी वक्त लग गया और वापसी पर रात हो गई। कासिम भैया, क्या हम यहाँ किसी के घर रात नहीं रख सकते? मुझे रात का सफर करने से डर लगता है, जोहा ने मासूमियत भरे अंदाज में कहा। ये सब उसके सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा था। जोहा बीबी, गांव जाते हुए तो यहाँ से वाकई काफी वक्त लग जाएगा और रात के वक्त आपका मेरे साथ जाना भी मुनासिब नहीं। यहाँ से थोड़ी करीब ही शहबाज साहब का अपार्टमेंट है। अगर आप घर वालों से पूछ लें तो मैं आपको वहां छोड़ देता हूँ। आप उनके साथ हवेली चली जाइएगा। कासिम को भी इस वक्त जोहा के साथ जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं लग रहा था। हाँ, ये ठीक है। जोहा फौरी तौर पर राजी हो गई। कुछ ही देर बाद कासिम शहबाज के सामने बैठा उसे तमाम तफसील बता रहा था। शहबाज ने गुस्से से होंठ भींचे। वो किसी सूरत भी जोहा को यहाँ नहीं रख सकता था और उस वक्त हवेली ले जाना भी मुनासिब नहीं था। उसे इस बात पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि फूफू शबाना ने कैसे जोहा को कासिम जैसे नामहरम के साथ भेज दिया।
ठीक है कासिम, तुम जाओ, मैं उसका इंतजाम करता हूँ। शाहबाज ने संजीदा लहजे में कासिम से कहा तो वो फौरन बाहर निकल गया। तुम किसकी इजाजत से कासिम के साथ शहर आई हो? शाहबाज अब जोहा की तरफ गुस्से से बढ़ा तो वो खौफजदा होकर सोफे पर समट गई। उम्मी ने इजाजत दी थी। जोहा ने जल्दी से जवाब दिया। मुझे हैरत है, फूफू ने कैसे एक नामहरम मर्द के साथ तुम्हें भेज दिया? इन्हें जरा भी एहसास नहीं? वो आग बगूला हो रहा था। और अब खामोशी से यहाँ बैठो जब तक मैं तुम्हारी वापसी का कोई बंदोबस्त करवाता हूँ। शहबाज ने फौरी तौर पर अपनी वालदा महर बानो से बात की। उन्होंने जोहा के शहर जाने के हवाले से लाइल्मी का इजहार किया और कहा कि वो या तो खुद जोहा को लेकर हवेली आए या रात उसे वहीं अपने अपार्टमेंट में रखे। शाहबाज के लिए ये लड़की अब एक बड़ी मुश्किल बन गई थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में अरीबा ने यहाँ आना था। शाहबाज नहीं चाहता था कि जोहा अरीबा को यहाँ देखे और न ही अरीबा को कोई गलत फहमी हो, मगर होनी को कौन टाल सकता था। अभी वो ये सब सोच रहा था कि अचानक से अरीबा चहकती हुई अंदर दाखिल हुई। हाय अजी, कहाँ हो तुम? वो अपना कीमती बेग घमाती जैसे ही अंदर दाखिल हुई, सामने सूफे पर एक कम सिन लड़की को बैठा देखकर अपने कदमों पर बुरी तरह ठिठकी। जोहा की नजर भी अंदर आने वाली इस हुसीन लड़की पर पड़ी, जो जदीद मगरबी लिबास में वहां मौजूद थी। इसके लिबास में उसकी खूबसूरती और जाजिबियत वाजे हो रही थी। जोहा ने अपनी नजरें फौरी हटा लें। ये कौन है इजी? अरीबा की तरफ से पहला सवाल ही शहबाज का दिमाग घुमा गया। कज़न है यार, थोड़ा मसला हो गया है। यहाँ तुम्हारे अपार्टमेंट में क्या मसला? कज़न है तो घर में होनी चाहिए ना, यहाँ क्या करने आई है? अरीबा की शकी तबीयत से शहबाज अच्छी तरह वाकिफ था। परेशान मत हो, मैं उसे अभी थोड़ी देर में वापस गांव भजवा दूंगा, तुम आकर यहाँ बैठो। शहबाज ने अरीबा को नॉर्मल करना चाहा, लेकिन अरीबा को वो लड़की एक आंख न भाई। शहबाज, 1 मिनट से पहले पहले उस लड़की को यहाँ से चलो करो, मैं उसको 1 सेकंड भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जोहा को अपनी शदीद बेइज्जती महसूस हुई। माफ करना बाजी, मैं यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आई, मजबूरी में आई हूँ, और मुझे पता होता कि आपने आना है तो मैं यहाँ कभी न आती। जोहा ने जिस देखे अंदाज में अपनी जगह से उठकर कहा। अरीबा और शाहबाज उसका मुन्ना देखने लगे। क्या कहा तुमने? मुझे बाजी कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बहुत छोटी बच्ची हो क्या? डिस, मैं उसका मुन्ना तोड़ दूंगी। किस बदतमीजी से मुझसे बात कर रही है ये? अरीबा को सख्त गुस्सा आया और वो जारहाना अंदाज में जोहा की तरफ बढ़ी। जोहा खौफजदा होकर पीछे हटी, लेकिन शहबाज ने अरीबा को रोक लिया। पागल हो गई हो क्या? पीछे हटो। शहबाज को भी अब गुस्सा आने लगा था, क्योंकि अरीबा हद से ज्यादा बढ़ रही थी। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। उसे अभी इसी वक्त यहाँ से निकालो। अरीबा किसी तौर पर भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं उसे छोड़कर आता हूँ। शाहबाज ने जल्दी से मामला खत्म करने का फैसला किया और जोहा को जाने का इशारा किया। तुम क्यों छोड़कर आओगे? तुमने उसका ठीका ले रखा है, उसे ड्राइवर के साथ चलो करो, अभी के अभी। ये नामुमकिन है, मैं हरगिज़ उसे ड्राइवर के साथ नहीं भेज सकता। जो भी है, ये हमारे खानदान की इज्जत है। खानदान की इज्जत? तुम्हारी इज्जत? तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम एक लड़की को रात भर अपने अपार्टमेंट में रखोगे? अरीबा की बेतके वाली बातें आज शहबाज को बहुत बुरी लगें। जिस घटियापन से वो बात कर रही थी, शहबाज को वो हजम नहीं हो रही थी। बस, अब मैं तुम्हारे मना से कोई गलत लफ्ज नहीं सुनना चाहता। अरीबा, तुम यही मेरा इंतजार करोगी, और तुम जोहा, चलो मेरे साथ। शहबाज इतने गुस्से से बोला कि अरीबा की हिम्मत न हुई कि वो कुछ बोलती। मैं यहाँ बैठकर क्या करूंगी? मैंने क्या कहा है अरीबा? यहीं मेरा इंतजार करो। अब भी वही सर्द और हाकमाना लहजा था। मजबूरन अरीबा को वहीं बैठना पड़ा और शहबाज जोहा को लिए घर से निकल गया। जोहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खामोश थी। वो जानती थी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। गाड़ी में इस वक्त मुकम्मल खामोशी थी। शाहबाज तंदही से ड्राइव कर रहा था। इसके चेहरे पर परेशानी और जद की गहरी लकीरें थीं। जोहा खिड़की से बाहर देख रही थी।
उसकी आंखों में अभी भी टूटे हुए गुरूर के चंद आंसू बाकी थे। दोनों ही अपने अपने अंदर जंग से लड़ रहे थे। एक के दिमाग में इज्जत और गुस्सा था और दूसरे के दिल में हैरत और मंसूबाबंदी। हवेली अभी भी काफी दूर थी और रास्ता कच्चा और वीरान था। वो आपकी मंगेतर थी। जोहा के अचानक और बेधड़क सवाल ने शाहबाज को बुरी तरह चौंका दिया। उसने बेमुश्किल स्टीयरिंग को संभाला और उसकी जानिब एक नजर देखा। क्या क्या कहा तुमने? वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड थी जिसे आप अपने शहर वाले घर में तन्हा छोड़ कर आए हैं और अब वापस जाकर उसके साथ रात गुजारने वाले हैं। वो 18 साला लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शाहबाज सख्त सदमे में आ गया और झटके से गाड़ी रोकी। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो? क्या बोले जा रही हो? दोबारा से ऐसी कोई बात की तो मैं तुम्हारा मन्ना तोड़ दूंगा। शाहबाज का बस नहीं चल रहा था कि थप्पड़ से उसका चेहरा लाल कर दे। उसकी आवाज में उबाल था और चेहरे पर जुनूनी गुस्सा। सच कह रहे हैं, वो आपके शहर की गर्लफ्रेंड है। आप हमें सिर्फ एक बार हवेली जाने दें, फिर देखें हम आपके साथ क्या करते हैं। हम मामू साहब को सब कुछ बता देंगे कि आप शहर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। मैं तुम्हारा मुन्ना तोड़ दूंगा जो दोबारा इस तरह की कोई बात कही तो। उसके जिबड़े को सख्ती से दबोचते हुए शाहबाज उस पर झुका तो जोहा सहम कर एकदम चुप हो गई। तुम कैसी बातें कर रही हो? लगता नहीं है कि तुम सिर्फ 18 की हो। तुम्हें क्या पता जो तुम बकवास कर रही हो उसका क्या मतलब निकलता है? शाहबाज ने गुस्से से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। हमें सब पता है कि शहर में लड़का लड़की एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। हम भी शहर में ही पले बढ़े हैं। ये और बात है कि अब हमें इम्मी साहबा हवेली ले आई हैं। जोहा ने अपने आंसू पूंछते हुए तफसील से बताया। अफसोस तुम्हारी इस तरह की तंग नजरी पर। तुम्हारी बातों से अंदाजा हो गया मुझे। और खबरदार, जो तुमने हवेली जाकर कुछ भी उल्टी सीधी बात कही तो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करते हुए वो सर झटकता हुआ बोला, लेकिन उसे तनबिया करना न भूला। जोहा ने अपने आंसू पूंछते हुए उसे घूरा, लेकिन इस बार खामोश रही। शाहबाज ने गाड़ी स्टार्ट की, एक बार, 2 बार, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ना हुई। वो नीचे उतरा, गाड़ी को देखा। इंजन बहुत गर्म हो चुका था, बिल्कुल शाहबाज के दिमाग की तरह। वो अभी गांव से काफी दूर थे। ये सड़क शहर को गांव से मिलाती थी और अरद गिरद कोई घर, कोई दुकान नहीं थी। सिर्फ दरख्तों के अनबार और खुले मैदान थे। शाहबाज ने बोट को गुस्से से बंद किया और उस पर जोर से मुक्का मारा। अजीब ही फंसा हूं मैं। वापस आकर दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी गाड़ी स्टार्ट ना हुई तो वो सेट की पश्त के साथ टेक लगा गया। वो अभी कुछ सोच रहा था कि उसके नंबर पर अरीबा की कॉल आने लगी। उसने एक नजर जोहा की जानब देखा, जो खिड़की से बाहर देख रही थी, और डैशबोर्ड से मोबाइल उठाते हुए कॉल रिसीव की। कहाँ हो तुम, अजी? इसका पहला सवाल ही यही था। रास्ते में हूँ, फिक्र नहीं करो, जल्दी आ जाऊंगा। शाहबाज के जवाब पर जोहा को पता चल चुका था कि वो किससे बात कर रहा है। हमें कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि फोन पर उसे कह रहे हैं जल्दी आ जाऊंगा। वो दिल ही दिल में मंसूबा बना रही थी। शाहबाज ने कॉल बंद करते हुए एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट की। सद शुक्र था कि इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। इससे पहले कि वो गाड़ी आगे बढ़ाता, उसकी गाड़ी के पास आकर मल्क अरसलान के अंदर की गाड़ी रुकी। शाहबाज के माथे पर बल पड़े। वो एक बुरे मिजाज का इंसान था और उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स के हमराह था। वो गाड़ी से निकला और शाहबाज की गाड़ी की तरफ बढ़ा। क्या बात है शाह साहब? कोई परेशानी, कोई मसला? हमारे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। मुल्क अरसलान ने एक नज़र गाड़ी में बैठी कमसिन हुसैना की जानिब देखना चाहा तो शाहबाज उसके आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया। नहीं मुल्क साहब, शाहबाज हैदर को किसी की मदद की जरूरत नहीं। आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ, शाहबाज ने दुश्मनाना अंदाज में कहा। मुल्क अरसलान सिर हिलाता हुआ पीछे हट गया। शाहबाज ने गाड़ी में बैठते ही गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकला।
इस वक्त उसके दिमाग से अरीबा का ख्याल मुकम्मल तौर पर महू हो चुका था। मल्क इरसलान की निगाहों का मरकज जोहा थी और जिन नजरों से वो जोहा को देख रहा था, शहबाज के तन बदन में आग भड़क चुकी थी। हवेली पहुंचते ही शहबाज ने गाड़ी रोकी और जोहा का हाथ थामे अंदर की जानिब बढ़ा। सभी उनका इंतजार करते अभी तक जाग रहे थे। संभालिए उसे। खबरदार, आज के बाद मैंने उसको बगैर इजाजत हवेली से निकलते देखा या किसी नामहर्रम के साथ ये बाहर गई, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शहबाज इतनी ऊंची आवाज में धाड़ा कि हवेली के दर वो दीवार हलकर रह गए। जोहा माँ के सीने से लगी आंसू बहाने लगी। शहबाज बेटा, रिलैक्स, बच्ची है, थोड़ी बड़ी होगी तो संभल जाएगी। शेर अली हैदर ने शाहबाज को ठंडा करना चाहा। कैसे संभलेगी बाबा साईं? और फफू, आपका इतना बड़ा दिल है कि आपने एक नामहर्रम के साथ उसको शहर भेज दिया। ये पहली और आखिरी बार थी जो मैं छोड़ रहा हूँ। अगली बार इस तरह की गलती की गुंजाइश नहीं होगी। वो गुस्से से कहता, अपने कमरे की जानब बढ़ गया। ख्याल करो शबाना, लड़की जात है, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? वो तो शक्र करो कि कासिम एक शरीफ बच्चा है। माफ करना भाईजान, गलती हो गई, आइंदा ख्याल रखूंगी। शबाना बेगम ने भी फौरी तौर पर अपनी गलती तस्लीम कर ली और जोहा को थामे कमरे की जानिब बढ़ गईं। मेरा तो ख्याल है साहब, आपको अब फैसला कर लेना चाहिए। महर बानो ने शोहर के मुतफक्किर चेहरे की जानिब देखते हुए कहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि शबाना उदत के बाद बेटी को लेकर यहाँ आ गई, वरना शहर के हालात किसी से ढके छिपे नहीं थे। कैसे न लेकर आती? वो हमारी अमानत थी, वो इस हवेली की इज्जत है। महर बानो तेज लहजे में बोली। हाँ, ये भी सही कह रही हैं आप। समझ नहीं आ रहा, शाहबाज से कैसे बात करूं? वो पुरसोच अंदाज में बोला। बात क्या करनी है साहब, उसे बताइए कि वो उसकी बचपन की मनकूहा है, उस पर पूरा अख्तियार रखता है। जिस तरह निकाह हुआ, अब रुखसती भी कर दें ताकि शहबाज खुद उसकी जिम्मेदारी उठा सके। महर बानो के अल्फाज सीढ़ियां नीचे उतरते शहबाज ने बखूबी सुने थे। उसे यकीन न आया कि वो लड़की जो एक आंख उसे नहीं भाई थी, वो उसकी मनकूहा थी। बचपन में कब निकाह हुआ, उसे तो कुछ याद भी नहीं था। यकीनन उसके माँ बाप उसे फंसा रहे थे। शहबाज को तो यही समझ में आया और बिना उनसे कोई बात किए वापस अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। इस वक्त उसका दिमाग कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो गया था। दूसरी तरफ अरीबा कॉल करके उसे धमकी भरे मैसेज करती अपने घर वापस लौट गई थी। शहबाज के पास फिलहाल उसको जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि जोहा शाह उसकी बचपन की मनकूहा है और अब वो इस रिश्ते से कैसे छुटकारा हासिल करे। उसे ये सोचना था क्योंकि उसकी जिंदगी में जो मकाम अरीबा का था, वो जोहा को कभी नहीं देने वाला था। शाहबाज हैदर, हमें सिर्फ सच सुनना है और हमें सिर्फ यही बताइए कि क्या जोहा जो कह रही है वो सच है। अपार्टमेंट में कल आपके साथ कोई लड़की थी? शेर अली हैदर के अल्फाज सुनकर शाहबाज उस वक्त खुद को जमीन में गढ़ा हुआ महसूस कर रहा था और ये सब सिर्फ और सिर्फ सामने खड़ी उस कम सिन लड़की की वजह से हो रहा था। बाबा साहब, ये जो कुछ कहेगी आप उसको सच मान लेंगे? शहबाज ने गहरा सांस खारिज करते हुए कहा। ठीक है, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाकर कहो कि शहर में कोई लड़की तुम्हारी गर्ल फ्रेंड नहीं। शेर अली हैदर की बात पर शाहबाज ने गहरा सांस भरा। बाबा, वो सिर्फ मेरी एक दोस्त है, ये ना जाने उसे क्या समझे बैठी है और यहाँ आकर आपके कान भर रही है। मैं उसकी जान ले लूंगा। शहबाज गुस्से से आगे बढ़ा कि शेर अली हैदर ने उसका रास्ता रोकते हुए उसे पीछे किया और जोर का एक थप्पड़ उसको जड़ दिया। शहबाज हैरत से अपने बाबा को देखने लगा। आज पहली बार जिंदगी में उन्होंने उसके ऊपर हाथ उठाया था। उसकी आंखों में फैली बेयकीनी देखते शेर अली हैदर गहरा सांस भरकर रह गए। वो जवान जहान बेटा था उनका। बाबा साईं,
शाहबाज के लहजे में नमी सी घलती महसूस हुई। शाहबाज हैदर, आज एक बात तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूं कि जोहा तुम्हारी मनकूहा है और ठीक 2 साल बाद जब वो 18 की हो जाएगी तो तुम्हारे साथ रुखसत हो जाएगी। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर की, इस खानदान की बहू सिर्फ जोहा शाह ही है। इसलिए अपने दिमाग में किसी भी अनजान लड़की को दाखिल मत करवाना, वरना किया बाबा जान? ये भी बता दें, शाहबाज ने दुखी अंदाज में पूछा, वरना तुम अपने बाबा साएं का मरा हुआ मुना देखोगे। शेर अली हैदर के अल्फाज उसकी हंसती हिला के रख गए। उसके बाबा जान इतना सख्त फैसला लेंगे वो नहीं जानता था, लेकिन इस सब की वजह सामने खड़ी वो लड़की थी जिसने उस घर में आते ही उसकी जिंदगी में जिलजाल पैदा कर दिया था। ये तो सोने पर सुहागा हो गया। हम वैसे ही इतनी मेहनत कर रहे थे, हमें क्या पता था कि तुम शाहबाज हैदर की बचपन की मनकूहा हो। शबाना फूफू ने हैरत से जोहा की जानिब देखते हुए कहा। जोहा उस वक्त बुरी तरह घबराई हुई थी और जानती थी कि शाहबाज के ऊपर उसके बाबा ने हाथ उठाया है, जिसका बदला वो उससे जरूर लेगा। उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। अम्मी, आज रात हम आपके पास यहीं सो जाएं। डर के मारे वो शबाना बेगम का हाथ थाम कर बोली। अरे, डर क्यों रही हो? अब तो तुम्हें तुम्हारे मामों का सपोर्ट भी है ना। घबराओ नहीं मेरी बच्ची, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो वक्त दूर नहीं जब तुम इस हवेली की मालकिन बनोगी। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। कम इस कम तुम्हारे बाबा ने मरने से पहले ये काम बहुत अच्छा कर दिया। वैसे मुझे याद पड़ता है, बचपन में एक दफा वो तुम्हें यहाँ हवेली लेकर आए थे और शायद तभी तुम्हारा निकाह शाहबाज के साथ कर दिया। शबाना बेगम ने उसका माथा चूमते हुए खुशी से उसे दुआ दी, मगर जोहा के दिलो दिमाग में शाहबाज का खौफ समा चुका था। ये खौफ किसी आम गुस्से का नहीं, बल्कि एक ताकतूर, जुनूनी शख्स के काबू में आ जाने का था। बेटा, जो कुछ हो चुका है उसके बाद रुखसती अब हो जानी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी बेटी के दामन पर कीचड़ उछालें। रात तक हवेली में खूब रौनक हो गई थी। जोहा को दुल्हन की तरह सजाया गया। ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया गया, लेकिन शॉर्ट नोट्स पर करीबी रिश्तेदार सभी इकट्ठे हुए थे। जोहा खुद को बेबस महसूस कर रही थी, जैसे उसे शेर के आगे डालने से पहले बहुत खूबसूरती से सजाया जा रहा हो, ताकि शेर उसे छोड़े ही नहीं, कुछ देर के लिए ही सही। उसे तन्हा छोड़ा गया तो वो एक बड़ी सी शाल निकालती खुद पर ओढ़ चुकी थी। एक पल को जोहा के कदम लड़खड़ाए। उसे ये सब करना ठीक नहीं लग रहा था। सबकी इज्जत पर बात आ जानी थी, लेकिन वो शाहबाज के साथ किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं जोड़ना चाहती थी। उसकी नज़र में वो एक खूनख्वार भेड़िया था। वो उसे आज बहुत से जानवरों से तशबीह दे चुकी थी। उसने अपना हलक तर किया और बुत खामोशी से नज़र बचाती हवेली के बैरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गई। अपने अंजाम से बेखबर वो एक बहुत बड़ा कदम उठा गई, जिसने उसकी जिंदगी में जिलजाल लेकर आना था। भाई साहब, शबाना की परेशान कुन आवाज शेर अली हैदर और शाहबाज की सम्मात से टकराई। मेहमानों से माजरत करते वो अंदर जिनान खाने की जानब बढ़े। शाहबाज भी 2 कदम के फासले पर रुक गया। क्या हुआ शबाना, सब ठीक है ना? शबाना के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। वो जोहा कमरे में नहीं है, बताते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शाहबाज की मुट्ठियां सख्ती से भींचें गईं। ये क्या बोल रही हैं? अंदर ही होगी, आप अच्छी तरह देखें। वो भी एकदम परेशान हुए। मैं सब देख चुकी हूं। थोड़ी देर पहले वो कमरे में ही थी, लेकिन अब नहीं है। उनकी बात पर शेर अली हैदर ने पलटकर बेटे की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अंतहा का गुस्सा था।
वो उन्हीं कदमों से हवेली से बाहर निकलता चला गया। अच्छा, आप किसी से जिक्र न करें, शाहबाज ढूंढ लाएगा उसे। शेर अली हैदर ने बहन को तसल्ली दी। उसे अपनी बेटी से उस कदर बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। अब उस सब के बाद क्या शाहबाज उससे ताल्लुक रखेगा? एक भागी हुई लड़की को कौन अपनाता है? उसे ज़ोहा पर शदीद गुस्सा आने लगा था। ज़ोहा मंजिल का तायीन किए बिना भाग रही थी। उसे बस शाहबाज से दूर जाना था, और किसी को खबर हो या ना हो, मुल्क अरसलान सिकंदर तक ये खबर पहुंच गई थी। वो भी गांव में गश्त कर रहा था जब उसे वो कमसिन कली दिखाई दी। खुद पर अच्छी तरह शाल लिपीटे वो दुल्हन के लिबास में थी। उसके बिल्कुल सामने गाड़ी रोकते वो उसे सर से पैर तक घूरने लगा। शाहबाज हैदर की इज्जत सड़कों पर थी। मुल्क इरसलान के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट ने इहाता किया। ए लड़की, क्या तुम्हें मदद चाहिए? बहुत नरमी से ज़ोहा से सवाल करता वो अपनी जीप से नीचे उतरा था। ज़ोहा डर के 2 कदम पीछे हटी, जबकि चेहरे को अच्छी तरह ढान पा हुआ था। चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, जहां कहोगी छोड़ दूंगा। वो उसके करीब आता उसे बुरी तरह हिरासा कर गया। ज़ोहा ने अपने उर्द गिर्द देखा, कोई भी नहीं था। रात का पहर था। गांव वाले तो शाम होते ही अपने घरों में घुस जाते थे। ऐसे में रात को वो किस से मदद मांगे? ज़ोहा यूं नहीं, अपने कदम पीछे ले जाती गई। अरे, डर क्यों रही हो? मैं शाहबाज हैदर थोड़ी हूं वहशी दरंदा। मैं तो मुल्क अरसलान हूं, बहुत ही नर्म मिजाज। मुझे लड़कियों को बहुत नरमी से ट्रीट करना आता है। मुल्क अरसलान ने 2 कदम के फासले पर रखते हुए कहा। ज़ोहा उसके अल्फाज से बिल्कुल भी मुतासिर न हो सकी, क्योंकि उसकी आंखों में मौजूद शैतानियत वो देख चुकी थी। पीछे होते वो उल्टे कदमों भागी कि मुल्क अरसलान ने कहकहा लगाया और वापस अपनी जीप की जानब बढ़ता ड्राइवर से गाड़ी उसके पीछे लेने को बोला। ज़ोहा डर के भागती पीछे पलटकर एक नज़र उसको देखती बुरी तरह लड़खड़ा के मुना के बल गिरने लगी कि किसी के फौलादी सीने से जा टकराई। उस शख्स ने उसे अपनी बानाहों में भरते गिरने से बचा लिया था। मुल्क अरसलान की गाड़ी वहीं पीछे रुक गई। सामने ही शाहबाज खूनख्वार आंखें लिए उसे घूर रहा था। मुल्क अरसलान ने मुना बनाते ड्राइवर को गाड़ी वापस मोड़ने का कहा। वो शाहबाज के इलाके में शाहबाज हैदर से पंगा नहीं ले सकता था, और था भी DISP। कुछ बैद नहीं था, सीधा जेल में ले जाकर बंद कर देता। उसके वापस निकलते ही शाहबाज ने गुस्से से ज़ोहा को देखा। ज़ोहा के चेहरे का रंग फक हो चुका था। बिना उसे कुछ कहे वो हवेली वापस लिए पहुंचा। शाहबाज ज़ोहा को हवेली के बैरूनी हिस्से से लिए अंदर दाखिल हुआ ताकि उसकी इज्जत पर हर्फ न आए। शब्बाना बेगम ने ज़ोहा को सही सलामत देखा तो शुक्र का कलमा पढ़ा। वो माँ के सीने से लगने के लिए आगे बढ़ी कि उन्होंने जोर का एक थप्पड़ ज़ोहा के गाल पर रख के दिया। वो लड़खड़ा के पीछे जा गिरी। माँ का मारा गया थप्पड़ उसे गाल पर काफी शदीद लगा था। उसके होंठ का किनारा फट गया था। वो बेमुश्किल उठती अपने होंठ से खून रिश्ता देख हैरान हुई कि शब्बाना बेगम ने एक और थप्पड़ उसी गाल पर उसे दोबारा जड़ दिया। अब की बार उसे बुरी तरह चक्कर आए थे। वो लहर के जमीन बूस हुई और हचकियां भर गई। मेरी बेटी ने मुझे आज किसी काबिल नहीं छोड़ा। जी चाहता है अपने हाथों से उसका गला दबा दूं। शबाना बेगम रो रही थीं। महरबानों ने जमीन पर गरी ज़ोहा को बमुश्किल सहारा देते उठाया। खुद को संभालो शबाना, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं। बाहर सब मेहमान इकट्ठे हुए हैं। क्यों अपनी इज्जत का तमाशा खुद बना रही हो? मेरा आज के बाद इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं। शाहबाज से कहिए इसके साथ जो चाहे सलूक करे। उसने रुखसती वाले दिन हवेली से भाग के साबित कर दिया है कि मेरी तरबियत में कमी
रह गई है। शबाना ने रुख फेर लिया। महर बानो ने मौका की नज़ाकत देखते ज़ोहा को घूंघट उड़ाया और बाहर ले गईं। वो ज़ोहा की खराब तबीयत का बहाना बनाकर उसे मुलाजिमा के साथ शाहबाज के कमरे की जानिब भजवा दिया, जहां सेज सजी थी। ज़ोहा के रोंगटे फिर से खड़े हो गए, जिससे बचने के लिए उसने हवेली से कदम बाहर निकाला, फिर से उसी की कैद में आ गई। ज़ोहा का सांस खशक हो रहा था। उस पर एक बार फिर से शाहबाज का खौफ तारी होने लगा, इतना शदीद खौफ कि वो बेहाल हो चुकी थी। काफी देर बाद दरवाजा खुला। आने वाला शाहबाज ही था। दरवाजा लॉक होने की आवाज आई तो घूंघट में वो कम सिन लड़की अपना दिल हल्क में आता महसूस करने लगी। उसके पूरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई थी। शाहबाज ने अपनी वेस्ट कोट उतार के एक तरफ उछाली। अगले ही पल वो कमीज भी उतार के दूर उछाल गया। उसके अंदर शदीद गुस्सा भरा हुआ था। मुल्क इरसलान ने उसकी इज्जत को सड़कों पर देखा था। अगर उसने ज़ोहा को छुआ होता तो वो मुल्क इरसलान के साथ साथ उस लड़की को भी काट डालता। आगे बढ़कर गुस्से से उसका घूंघट उल्टा तो उस लड़की का रंग लिट्ठे की मानंद सफेद हुआ पड़ा था, जैसे उसका सांस रुक सा गया हो। उसके एक गाल पर थप्पड़ के निशान थे, लेकिन उसका सांस न लेना शाहबाज के हाथ पांव बुहला गया। ज़ोहा, ज़ोहा, होश में आओ। उसके चेहरे पर थपकियां देता वो उसको होश दिला रहा था। उसका जिस्म भी ठंडा पड़ने लगा था। उस पर शाहबाज का खौफ इस कदर छाया था कि वो अपने हवास में ही नहीं रही थी। शाहबाज ने उसके चेहरे पर झुकते उसे अपनी सांसें बख्शी। वो बार बार उसे होश दिला रहा था, जिसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो सांस नहीं ले रही थी। बिना पलक झपके वो शाहबाज को देखे जा रही थी। शाहबाज ने उसके चेहरे पर से झुकते उसकी सांसों को खींचा था कि एक झटके से वो गहरा सांस भर गई। ज़ोहा, ओपन योर आईज। उसके लब्बों पर झके वो धीमी आवाज में सरगोशी कर रहा था। ज़ोहा की समाअत से उसके अल्फाज टकराए थे। उसके लहजे में दर्द था। ज़ोहा को सांस लेते देख वो उसे अपनी बाहों में सख्ती से भींच गया और गहरा सांस भरा। एक पल को उसे लगा वो ज़ोहा को खो चुका है। वो उससे उस कदर शदीद खौफ खाएगी, शाहबाज को अंदाजा न था। उसका चेहरा अपने सामने करते वो फिर से उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरता, उसके लबों पर मीठी मीठी गुस्ताखियां करने लगा। वो देना तो उसे सजा चाहता था, लेकिन उसका डर देखते वो सब कुछ पसे पुष्ट डाल गया और उसे खुद से करीब कर गया। शाहबाज साहब, पर आप तो वो अपनी गर्ल फ्रेंड से मोहब्बत करते थे। वो चैप्टर क्लोज कर दिया तुमने। शाहबाज के माथे पर बल पड़े। वो उसे क्या बताता कि वो अरीबा के घर गया था, जहां उस पर एक राज खुला। उसकी मां उसे समझा रही थी कि डीएसपी को कैसे काबू करना है। दिल को एक तरफ कर दो, डीएसपी को काबू कर लो। और अरीबा भी उनकी हम ख्याल बन गई थी। और शाहबाज हैदर अपनी मोहब्बत वही मार आया। ये बात वो ज़ोहा से चाहकर भी नहीं कर सकता था। अपनी मोहब्बत का मजाक कैसे बनवाता। इसलिए उसने दिल से ज़ोहा को अपनाने का फैसला किया, जो उसके माँ बाप की पसंद थी। लेकिन ज़ोहा ने भाग के फिर से शाहबाज के गुस्से को हुआ दी थी, पर वो भी अब काबू में आ चुका था। मुझे डर लग रहा है। ज़ोहा का नन्हा सा दिल घबराया। डरना भी चाहिए। वो उसके दोनों हाथों में अपनी उंगलियां उलझाए शिद्दत से उसके लबों पर झुका और उसको काबू कर गया। ज़ोहा की मुज़ाहमत भी दम तोड़ गई। रात की तारीकी बढ़ती जा रही थी। नीम रोशनी में वो दोनों एक दूसरे की करबत में सब कुछ भुलाते, दो जिस्म एक जान हो गए। आमी, मुआफ कर देना। वो कोई 10वें बार उनसे मुआफ़ी मांग रही थी, लेकिन शबाना भी उसे बिल्कुल मुआफ करने के मूड में न थी। जब शहबाज साहब ने मुआफ कर दिया है, तो आप क्यों नहीं कर रही? आपने तो
मुझे कल 2 थप्पड़ भी मारे। वो न रूठे अंदाज में बोली। मेरा बस चलता तो थप्पड़ से तुम्हारा मुना लाल कर देती। वो गुस्से से माथे पर बल डाले बोली। फूफो, आपने तो कल ज़ोहा पे हाथ उठा लिया, दोबारा मत उठाइए। मेरी बीवी है ये, मेरी जिम्मेदारी। और बाबा, मैं ज़ोहा को शहर लेकर जाना चाहता हूँ। ये वही मेरे साथ रहेगी और अपनी पढ़ाई को जारी रखेगी। शाहबाज की बात पर शबाना की आंख में आंसू भर आए, ज़ोहा की आंखें भी चमक उठें। आरडी एसपी तो कमाल निकला। मैं ऐवें डर रही थी। प्यार भरी निगाह से शाहबाज को देखा तो वो उसे प्यार भरी घूरी से नवाज गया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। वहां इसलिए लेकर जा रहा हूं कि तुम मुझे वही साड़ी दोबारा पहनकर दिखाओगी जिसे देखते मेरी आंखों में खुमारी छाई थी। सरगोशियों में कहते वो उसे एक आंख विंक करता बाहर निकल गया, जबकि ज़ोहा के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट सज गई। उसे अब शहर में शाहबाज की कैद में रहना अच्छा लग रहा था।